अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। चलें एक सवाल और करते हैं मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का। आप आ जाइए ऑटम 20 अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 3। ऑटम 2020 यानी सितंबर 2020 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ ले, मैं करता हूँ बोर्ड पे। फ्रांसिस्को लिमिटेड।
हाँ जी, Yes. पढ़ लिया। अच्छा, यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जो आपने अभी नहीं सीखी हुई, तो मैं आपको उनका अल्टरनेटिव बता देता हूँ। जैसे टेबल के नीचे जो पैराग्राफ लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है इन बोथ ईयर्स द एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड मशीन यूजेज। तो आप स्टैंडर्ड को बजट समझ लें। अभी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ेंगे ना तो आइडिया हो जाएगा। आप समझें जो स्टैंडर्ड लिखा हुआ है ये बजट है, इसको बजट कह के काम चला लेते हैं। एक तो इसको बजट कर लें। चलें सवाल प्लान करते हैं। 2019-20 2 साल की इनकम स्टेटमेंट दी हुई है और वो उन्होंने आपको एब्जॉर्प्शन पे बना के दे दी है। सवाल की रिक्वायरमेंट बी, एब्जॉर्प्शन पे बना दी है, मार्जिनल पे बनानी है। यानी इस इनकम स्टेटमेंट की कुछ फिगर्स तो हम एज इट इज उठा लेंगे, बाकी देखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हेर फेर करनी पड़ेगी। और रिक्वायरमेंट सी, दोनों के प्रॉफिट्स को रिकंसाइल करना है। तो एक स्टेटमेंट बना दी है, दूसरी बनानी है और बनाने के बाद रिकंसाइल करना। ये होगी पार्ट बी और सी। पहले पार्ट ए की बात करते हैं, क्योंकि अगर ये पार्ट ए ना भी पूछा होता फिर भी हमें कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ हिस्सा वर्किंग में करना पड़ जाता। तो पहले पार्ट ए की बात करते हैं। 2019 और 20 गुजर चुका है या अभी कोई बजट है? गुजर चुका हुआ है। 2019 और 20 दोनों गुजर चुके हुए हैं। रिक्वायरमेंट ए में पूछा हुआ है कि आप ऐसा करें 19 के भी और 20 के भी फिक्स्ड ओवरहेड्स बजट भी बता दें और एक्चुअल भी बता दें। चलें पार्ट ए करते हैं। ये मैं कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 ऑटम 20। दो 2019 पार्ट ए कर रहा हूं। 2019 और 20, पहले 19 करते हैं सॉल्व। सवाल में रुपीज इन थाउजेंड है ना? हाँ, तो हम भी रुपीज इन थाउजेंड ही चल लेते हैं। 2019 सवाल में क्या डाटा गिवन है, कैसे हम 2019 के बजटेड या एक्चुअल कैसे पहुंचे? ओएआर दिया हुआ है, तो ये ओएआर कैसे निकाला गया होगा? बजटेड को डिवाइड किया होगा बजटेड आर से, क्योंकि जो आपको उसने ओएआर बताया हुआ है 700 रुपये पर मशीन आर, तो ये 700 कैसे निकला होगा? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स लिए होंगे और बजटेड मशीन आर दिए होंगे। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो ओएआर निकला होगा 2019 का, ये निकला होगा बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स ओवर बजटेड मशीन आवर्स करके। स्टैंडर्ड मैंने कहा बजट समझ लें। चलें इसमें से क्या ढूंढना है? ये तो ये दोनों फिगर्स बताएं हमें। ये 700 और बजटेड आवर्स कैसे निकालूं? जी किसको? नहीं, बजटेड फिक्स्ड ओवर्स तो चाहिए ना, बजटेड आवर्स कैसे पता चलेगा? तो नहीं है ना, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स तो है ही नहीं, वही तो निकालने हैं, वही तो निकालने, वही तो रिक्वायरमेंट है।
बजटेड मशीन आवर्स कैसे ढूंढें? मैंने कहा स्टैंडर्ड आप बजट समझ लें। अब बताएं। ऊपर लिखा हुआ है एक्चुअल स्टैंडर्ड मशीन पर यूनिट दिए हुए सर 6 आवर्स। अच्छा, बजटेड मशीन आवर्स कह रहा हूँ, बजटेड मशीन आवर्स। स्टैंडर्ड तो आपने कहा नहीं। हाँ स्टैंडर्ड बजट है, ठीक है स्टैंडर्ड लिखा हुआ है एक्चुअल। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करें? 700 उससे क्या आ जाएगा? सवाल की पहली ही लाइन में कहा हुआ है कि मशीन की ऑपरेशनल कैपेसिटी कितनी है, और फिर टेबल के नीचे दूसरी लाइन में लिखा हुआ है कि 2019 में स्टैंडर्ड यूजेज 80% थी। तो इसका 80% ले लें तो बस ये बजटेड आवर्स आ जाएंगे। स्टैंडर्ड मैंने कहा बजट समझ लें। तो पहली लाइन में सवाल के ऑपरेशनल कैपेसिटी दी है 82,500 घंटे, और टेबल के नीचे दूसरे लाइन में लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड मशीन यूजेज यानी बजटेड मशीन यूजेज 80% थी उसका। तो बजटेड आवर्स निकल आएंगे उससे, यानी 82,500 का 80%। देखें स्टैंडर्ड बजट है, हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़नी है, स्टैंडर्ड बजट है। तो पहली लाइन में दिए हैं टोटल कैपेसिटी, और उसके बाद टेबल के नीचे कहा हुआ है कि बजटेड आवर्स 80% ऑफ कैपेसिटी है, तो ये बजटेड आवर्स आ गए। तो यहां से निकल आएगी बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स $700 इंटू ये कितने 66,000 66,000 46200 जी 46200 46200। अच्छा अब देखिए यहाँ ना ये जो मैंने यहाँ काम किया है, अब आप अगर सोचें कि सर आपने इस चैप्टर में ऐसा तो कोई फॉर्मेट नहीं बताया, तो इसलिए ये सब चीज़ें इतना ज़्यादा फोकस कॉन्सेप्ट पे इसलिए करता आ रहा हूँ कि आपने सवाल के डेटा को देख के अब जैसे इस सवाल में बजटेड पूछे थे, उसका कोई फॉर्मेट तो नहीं था, पहेलियां हैं। अब उसमें देखना है कि क्या हिंट कहाँ से कहाँ निकलता है। देखें जब भी कोई पहेली सुलझानी होती है या कोई किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है, तो जितने हिंट्स अवेलेबल हैं उन पे गौर करते हैं, उनसे आगे और हिंट मिलते हैं, उनसे आगे और क्लू मिलते हैं। तो ये है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, आपने हिम्मत नहीं हारनी, जो पढ़ा हुआ है सब उसमें से। अब इसमें जोर आजमाई करके देख लें। देखें मैंने आपसे कहा, मैंने सवाल पेन करके दिया है कि बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स निकालने हैं। अब उससे रिलेटेड सवाल में डेटा है क्या, ओएआर दिया हुआ है, इसका ताल्लुक होता है बजटेड से। तो ओएआर के फार्मूले में अगर हमें ये फिगर ढूंढनी हो तो ये चाहिए होगा, ये होगा तो वो मिलेगा। अब इसका मतलब ये है कहीं सवाल में, क्योंकि इसके होते हुए ही तुम ये जान सकते हैं। इसको ढूंढने की कोशिश की तो पहली लाइन और टेबल के नीचे वाली लाइन से हल मिल गया। अच्छा ये पूछा है, ये तो था बजटेड, एक्चुअल भी पूछा 2019 का। हाँ नहीं, वो तो पर यूनिट की बात की है, उसने कहा पर यूनिट इतने ही घंटे लगे, तो वो तो एक्चुअल आवर्स आ जाएंगे। मैंने पूछा एक्चुअल एफएच, सवाल में एक्चुअल एफएच पूछा हुआ है। अगर आप 6 को 11,500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल आवर्स आएंगे ना। हाँ जी बताएं, एक्चुअल फिक्स्ड एफओएच तक कैसे पहुंचे? कोई और हिंट कहीं आप इस पूरी इनकम स्टेटमेंट पे गौर करें, कहीं एक्चुअल यूज इस्तेमाल होते हों। सीधा रास्ता नहीं मिल रहा, उल्टा रास्ता चल के देख लें, कहीं पर कोई ऐसी चीज लिखी नजर आए जिसके फार्मूले में एक्चुअल इस्तेमाल होते हो। जैसे देखें बजटेड फिक्स्ड एफओएच का नहीं मिल रहा था ना हिंट, लेकिन ओएआर दिया था, तो ओएआर के फार्मूले में ये इस्तेमाल होते हैं। तो और कोई चीज जिसमें एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड इस्तेमाल होते हो, अंडर ओवर अप्लाइड में इस्तेमाल होते हैं। अंडर ओवर अप्लाइड कैसे निकालते हैं? अप्लाइड, इसका मतलब हमें अप्लाइड अगर मिल गया तो ओवर अप्लाइड इस्तेमाल करेंगे और एक्चुअल एफओएच आ जाएंगे। अप्लाइड कैसे ढूंढें? अप्लाइड के लिए क्या चाहिए? ओएआर पर यूनिट इनटू यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, हो गया मसला हल। इसी से आगे चल रहा हूं। अगर हम अप्लाइड
फिक्स्ड एफ एच निकाल लें। अच्छा, अप्लाइड फिक्स्ड वेज के लिए हमें चाहिए ओ ए आर पर यूनिट। अच्छा, इस चैप्टर में ना चूंकि अभी मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ाऊंगा तो आपको ये बात हो जाएगी वाज़ेह जो भी कहने लगा हूं, ओ ए आर पर यूनिट ही चाहिए, वरना ओ ए आर पर आर से भी तो हम अप्लाइड निकाल सकते हैं ना, नहीं निकालना। इसकी वजह मैं आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जाके क्लियर कर दूंगा, जब हम वेरिएंस एनालिसिस पढ़ेंगे ना, खासतौर पर जब फिक्स्ड ओवरहेड्स के वेरिएंसेस पढ़ेंगे तो फिर ये बात समझ आएगी जो मैं भी करने लगा हूं। ओ ए आर पर यूनिट से ही निकालने अप्लाइड, ओ ए आर पर आर से नहीं निकालने। ओ ए आर पर यूनिट कितना, 700 पर आर है, पर यूनिट कैसे बनाऊं उसको, 700 रुपीस पर आर ओ ए आर है, इसको मैं ओ ए आर पर यूनिट कैसे बनाऊं, किन आर से, 700 रुपीस पर आर है, इसको मैं ओ ए आर पर यूनिट कैसे बनाऊं, ये तो ओवरहेड्स के चैप्टर में भी किया था, हैं? सही है, बोल रहे, सही बोल रहे थे, और पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर लें। देखें, आपको ये पता है कि 700 रुपए पर आर ये ओ ए आर है। अब अगर आपने इस 700 रुपए पर आर को रुपीस पर यूनिट बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, एक यूनिट में जितने आर्स लगते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना बन जाएगा, 4200। ये काम ओवरहेड्स के चैप्टर में किया हुआ है। 700 पर आर है, अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 700 पर यूनिट बन जाएगा। ये काम हम ओवरहेड्स वाले चैप्टर में कर चुके हैं। रुपीस पर आर से रुपीस पर यूनिट में गया हूं मैं, 6 आवर्स पर यूनिट है, 6 से मल्टीप्लाई किया तो रुपीस पर यूनिट बन गया। ये हो गया ओ ए आर पर यूनिट। और अप्लाइड निकालने के लिए क्या करूं, यूनिट्स प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई कर दूं। ये मैं किस साल की बात कर रहा हूं, तो 19 में यूनिट्स प्रोड्यूस कितने थे, 11,500 नजर तो आ रहे हैं, देखेंगे तो नजर आएंगे ना। इनकम स्टेटमेंट देखें 2019 की, 11,500 लिखा हुआ है, तो फिर ये यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ही होंगे ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के सामने लिखे हुए। तो कल मैं जो वो जो ब्रैकेट में यूनिट्स लिख रहा मैं तो ये यूनिट्स ही लिखे हुए आगे। कितने बन गए अप्लाइड, 48,300। ये हो गए अप्लाइड। एक्चुअल तक कैसे पहुंचूं, अप्लाइड और एक्चुअल में किस चीज का फर्क है, तो कितने हैं 2019 में, ओवर है कि अंडर है, कैसे पता, पॉजिटिव लिखे हुए, वो उसने बता भी दिया है, ओवर पॉजिटिव ओवर है, अंडर है तो ब्रैकेट है। तो 650 ओवर अप्लाइड थे, तो चूंकि ये ओवर अप्लाइड थे तो एक्चुअल इससे कम होंगे कि ज्यादा, ओवर अप्लाइड है, 600 कम। ओवर अप्लाइड का मतलब होता है कि अप्लाइड ज्यादा है, 650। तो एक्चुअल कितने हैं फिर, 4। ऐड करूं लेस करूं, देखो ना, रटे लगा लगा के ना फिर सत्यानाश कर लिया ना अपना। अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्चुअल से ज्यादा है तो ओवर अप्लाइड होता है, तो अप्लाइड ज्यादा है ना, तो एक्चुअल के लिए क्या करूं, और प्लस कर दूं 650, लेस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 48, नहीं यार क्या कर रहे हो, 4765, ये निकला है एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स।
पेमेंट डेट हुई है अभी 2019 हुआ है। इस पे फिर और कर लें ये देखें, अगर आप सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग में कुछ 10-12 फॉर्मेट याद करके जाएंगे और आपको लगेगा कि बस इसी फ्लो में सवाल चलना चाहिए, तो फिर कॉस्ट अकाउंटिंग एक मुश्किल पेपर ना होता। हाँ, फॉर्मेट्स हैं, प्रैक्टिस है, लेकिन उसके अलावा आपके अगर कॉन्सेप्ट्स हैं तो उनको घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। अब आप देखिए, सवाल की रिक्वायरमेंट पे गौर करें और देखें रिक्वायरमेंट जो चाहिए उसके लिए डेटा ढूंढें क्या है, उसी में से कोई ना कोई हिंट निकलेगा। अब अगर आप ये याद करेंगे बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड सर ने तो कभी सिखाया नहीं कैसे निकालते हैं, आप सवाल पे गौर करें, जो आपने पढ़ा हुआ है उसी में से हल निकलेगा। सब चीजें पड़ी है थोड़ा आगे पीछे कर दीजिए। 2019 पे फिर गौर कर लें, मैंने 2019 में ये किया है कि 2019 के बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स पूछे थे और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स पूछे थे। अब बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स नहीं दिए हुए, लेकिन कोई ऐसी चीज जिनका बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड से ताल्लुक हो, अगर बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स का कोई ऐसा फार्मूला नहीं था तो फिर उसका दूसरा तरीका मैंने उल्टा चलाया, फिर शायद कोई ऐसा फार्मूला होगा जिसमें बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स इस्तेमाल होते होंगे, तो वो ओएआर के फार्मूले में होते हैं। ओएआर दिया हुआ है तो यहां से हिंट निकला कि ओएआर के फार्मूले से, और ये काम इनफैक्ट मैंने रिवर्स चल के बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स भी निकाले थे। तो ओएआर से हमें बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड निकालने में हेल्प मिली। बजटेड आवर्स चाहिए थे तो बजटेड आवर्स दिए हुए, बस सिर्फ 2 लाइनों में अलग अलग दिए थे, उनको मिलाना था बस। और जब बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स मिल गए, अब एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स के लिए आपको फिर सवाल, अगर कुछ समझ नहीं आ रही तो फिर उसका उल्टा तरीका बता रहा हूं कि कोई ना कोई चीज ऐसी दी होगी, शायद उसके फार्मूले में एक्चुअल इस्तेमाल होता होगा। लिंक तो ऐसे ही बनते हैं ना। अगर कोई क्राइम हुआ है, कोई इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने करनी है, चलो ठीक है पुलिस में आप नहीं है, लेकिन फिल्में देख देख के कोई ना कोई वो सीआईडी बनी जाती है कि जहां को मुजरिम पकड़ना है उस मुजरिम का कोई हिंट नहीं मिल रहा, तो फिर मुजरिम का जिन जिन से कांटेक्ट था वहां से पहुंच जाते। तो जो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं नहीं बताए सवाल में, तभी तो पूछे हैं, तो उनका जहां जहां जिस जिस फार्मूले में इस्तेमाल होता था वो आपको नजर आ रहा है, ओवर अप्लाइड वहां होता है एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स का इस्तेमाल। तो इसलिए फिर ओवर अप्लाइड का हिंट मिला। अब जब वो हिंट मिला तो फिर ये पता चला कि इसका मतलब हमें अप्लाइड भी चाहिए होंगे। फिर अप्लाइड के लिए चीजें ढूंढनी शुरू की। अप्लाइड के लिए चाहिए होता है ओएआर पर यूनिट इनटू यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड अवेलेबल हैं, ओएआर पर यूनिट चाहिए, ओएआर पर आर भी है। अब और कोशिश की ढूंढने की, तो अब इसका मतलब आर्स पर यूनिट चाहिए थे, वो भी मिल गए। इस तरह से चीजों के लिंक बनाने हैं। कोई बहुत इंपॉसिबल अनहोनी बात कर दी मैंने यहां पर। आप खुद करें 2020 ट्राई, 2020 ट्राई करें। अच्छा, जरूरी नहीं है कि वैसे ही होंगे, जरूरी नहीं है। 2020 में भी सेम रिक्वायरमेंट है। एक मिनट पॉज करिए।
हाँ भाई, कितनी देर लगेगी? Yes, sir. हाँ जी, कितना आया? 47155. ये क्या है? ऊपर ये अप्लाइड है. 44290. 44 क्या चीज़ है ये? Actual fixed. अच्छा, और बजटेड? 47355. हाँ भाई, अरे सवाल और भी है भाई, बहुत सारा। ये क्या है? So ये actual fixed है. अच्छा, और बजटेड? Budgeted आ रहा है 4416. अच्छा, एक्चुअल बताया आपने? आपने क्या बजटेड बताया? 4397255. अच्छा, हाय हाय। अब देखना ज़रा कितना को मुश्किल काम था जो आप लोगों ने इधर उधर कर दिया। सवाल का लास्ट सेंटेंस रिक्वायरमेंट से जस्ट ऊपर। तो वो कह रहे हैं कि मतलब जो पिछले साल का हमारा एक्चुअल था ना, वो अगले साल का बजटेड. तो बस ख़त्म हो गई बात। 19 का एक्चुअल कितना था? 4765. तो फिर 20 का बजटेड कितना होगा? यही होगा। पता नहीं कौन से फार्मूले लगाए जा रहे हैं। रिक्वायर्ड से पहले सेंटेंस लिखा हुआ है एफएल रिवाइजेज इट्स फिक्स्ड ओएआर फॉर ईच ईयर ऑन द बेसिस ऑफ प्रायर ईयर्स एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर। ओएआर कैसे निकलता है? फिक्स्ड ओएआर कैसे निकलता है? बजटेड ओवर. तो वो कह रहे हैं कि हम हर साल बजटेड जो फिक्स्ड ओएआर है वो रिवाइज करते हैं, और किस बेस पे? जो पिछले साल का एक्चुअल फिक्स्ड एफओएच था। क्या मतलब है इस बात का? जो पिछले साल का एक्चुअल था वो साल का बजटेड. अच्छा, इसमें कितनी को बहुत गहरी बात थी जो है, लेकिन आंसर 4 कहाँ से निकाल लिया भैया? लास्ट सेंटेंस का मतलब है कि एफएल रिवाइजेज इट्स फिक्स्ड ओएआर फॉर ईच ईयर ऑन द बेसिस ऑफ प्रायर ईयर्स एक्चुअल फिक्स्ड एफओएच, कि जितना पिछले साल एक्चुअल फिक्स्ड एफओएच होता है उसी को सामने रख के अगले साल का ओएआर निकाल लेते हैं। यानी जितना पिछले साल का फिक्स्ड एफओएच एक्चुअली होता है वही अगले साल का बजटेड होता है। तो ये पूछा हुआ सवाल की रिक्वायरमेंट ए में, कैलकुलेट बजटेड एंड एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स। अच्छा, चूंकि कुछ स्टूडेंट्स अभी तक पुराने मसलों में उलझे हुए हैं, मैंने पहले भी ये बात बताई थी, ये बात दोबारा सुन लें।
एक होते हैं बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स। चले सामने मेरे सामने वैल्यूज है, मैं इन्हीं की बात बताता हूँ। एक होते हैं बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स ये होते हैं कि जो साल के शुरू में सोचे थे टोटल कि कितना खर्चा होगा, वो ये है। एक होता है OAR। OAR क्या होता है? जैसे ये 4200 रुपए क्या है, क्या इंटरप्रिटेशन है 4200 रुपए की? OAR पर यूनिट 4200, क्या इंटरप्रिटेशन है? मतलब एक यूनिट बनाने के लिए हमारा 4200 लग कि एक यूनिट बनता है तो 4200 रुपए के ओवरहेड्स होते हैं, होने चाहिए, होंगे। ये क्या चीज है? ये 46200। बजट फिक्स हो रहा है। 2019 जब स्टार्ट हुआ था तो 2019 के लिए बजट बनाया गया था कि 40,200 इतने फिक्स्ड ओवरहेड्स होंगे, ये बजटेड है। कब अंदाजा लगाया गया था? 19 के शुरू में। इन्हीं की बुनियाद पे OAR निकाल लिया जाता है, जो कि आ गया 4200 पर यूनिट। अब साल एंड आ गया, ये एक साल है। साल के शुरू में निकाले जाते हैं बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, और इन्हीं की बुनियाद पे निकला होता है OAR। जब साल एंड हो जाता है तो दो चीजें कैलकुलेट होती हैं। जो OAR साल के शुरू में सोचा था, अगर वैसा ही रहता तो जितने यूनिट्स इस साल बने इनके लिए इतने ओवरहेड्स आने चाहिए थे। तो फिर बजटेड क्या है? ये तो बजटेड नहीं हो गया, ये बजटेड हो गया। आने चाहिए थे, मतलब वो नहीं ना, ये थोड़ा चेंज हो गया। फिर से सुने, साल के शुरू में, अच्छा एक काम करें, 66,000 को 6 से डिवाइड करें, बल्कि ठीक है 11,000। साल के शुरू में हमने बजट किया होगा कि हम 11,000 यूनिट्स बनाएंगे और 66,000 रुपए इन पे ओवरहेड्स आएंगे। नहीं, 11,000 यूनिट्स, 11,000 यूनिट का नहीं नहीं नहीं, ये 66,000 तो आर्ट्स थे। 4 6 2 और तो 11 500। हमने साल के शुरू में ये बजट बनाया था। बजट होता है फ्यूचर का टारगेट, कि इतने यूनिट्स हम बनाएंगे, इतने ओवरहेड्स आएंगे, और इनकी बेस पे एक OAR निकाल लिया होगा 4200। ये साल के शुरू की प्लानिंग होती है, इनको कहते हैं बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स। जब साल गुजर जाता है तो फिर दो चीजें कैलकुलेट की जाती हैं। जब साल गुजर गया और असल में 11,500 यूनिट्स बने, तो इन 11,500 यूनिट्स जो कि अब असल में बन गए, इनके लिए हमारे इस OAR को सामने रखते हुए कितने ओवरहेड्स होने चाहिए थे? 11,500 इंटू 4200, ये हो गए 43। ये होते हैं अप्लाइड। साल के शुरू में, चलो मैं इसके लिए इस पे दोबारा आता हूं, पहले एक और मिसाल ज़हन में आ गई मेरे। शुरू में अंदाज़ा लगाया, एक दावत रखी थी वलीमे की, अंदाज़ा लगाया कि 5 को 100 मेहमान आएंगे और एक मेहमान को 3 बोटियां खानी चाहिए, तो 1500 को बोटियां लगेंगी। 500 आएंगे, 3 एक को खानी चाहिए, 1500 बोटियां लगेंगी।
असल में 400 मेहमान आ गए, तो जो हमने सोचा था कितनी बोटियां लगनी चाहिए थी, 1200 लगनी चाहिए थी, जबकि असल में वो 1270 बोटियां खा गए। ये 1500 और 1200 दो अलग अलग चीजें हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है? 3 बोटियां एक बंदा। ये शुरू में सोचा था कि 500 मेहमान आ जाएंगे, 3 बोटियों के हिसाब से इतनी बोटियां लग जाएंगी। असल में 400 मेहमान आए, तो 400 मेहमानों के लिए 3 बोटियों के हिसाब से इतनी बोटियां खर्च होनी चाहिए थी, जबकि एक्चुअली इतनी हो गई। ये है अप्लाइड और ये है एक्चुअल। ये और यूनिट्स के सामने प्लान हिसाब से प्लान किया होता है, और ये जो यूनिट्स असल में हो जाते हैं ये उनके हिसाब से होता है कि इन पे कितना खर्चा होना चाहिए था, बजटेड और अप्लाइड। तो हमने जब साल शुरू किया था, प्लान किया था, तो इरादा था कि 11,000 यूनिट्स बनाएंगे। ये मुझे जैसे भी पता चला 11,000 यूनिट्स पता लग गए मुझे। 11,000 यूनिट्स बनाएंगे, इतने हमारे ओवरहेड्स आएंगे, तो इतना ओएआर पर यूनिट बनता है। जब साल एंड हुआ और असल में इतने यूनिट्स बन गए, तो अप्लाइड क्या है कि इसके हिसाब से 11,000 यूनिट जो असल में बने उनके लिए कितना खर्चा होना चाहिए था, जबकि एक्चुअली कितना हुआ 47650। ये होते हैं बजटेड, अप्लाइड और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स में फर्क। 1500 और 1200 में क्या कॉमन है? जो रेट है 3 बोटियां पर बंदा। मेहमान फर्क है, 500 आएंगे, असल में 400 आए। इन दोनों में क्या कॉमन है? 400 मेहमान के जितने मेहमान असल में आए उन पे कितनी बोटियां खर्च होनी चाहिए थी, कितनी हुई। बजटेड एफओएच और अप्लाइड एफओएच में कॉमन क्या है? रेट। अप्लाइड और एक्चुअल में क्या कॉमन है? यूनिट्स। बजटेड ओवरहेड्स और अप्लाइड ओवरहेड्स में रेट कॉमन है। ये फॉर कुछ और यूनिट्स सोचे थे और ये वो हैं जो असल में यूनिट्स बने। अब जो असल में यूनिट्स बन गए उनके लिए इस रेट के हिसाब से कितने ओवरहेड्स होने चाहिए थे और असल में कितने हुए। बजटेड, अप्लाइड और एक्चुअल। क्लियर है? लेकिन ये फिर भूल जाएंगे आप, इसलिए जो क्लियर है खुद अपने अल्फाज में कहानी लिखें और ऐसी लिखें कि दोबारा ना पूछना फिर।
हाँ भाई, कितनी लिखी कहानी, लेकिन अब ये तसल्ली से लिख लें कहानी। अच्छा, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के अंदर जो फॉर्मेट्स थे वो पार्ट बी सी में आ रहे हैं। ये पार्ट ए जो है ना, ये वैसे ही कॉन्सेप्चुअली चीज़ सामने आ गई। तो 2020 में फिक्स्ड ओवरहेड निकालने के लिए सवाल का लास्ट सेंटेंस काम आया कि जो पिछले साल के एक्चुअल थे उसी को ही हमने अगले साल बेस बनाना है, यानी वही अगले साल के बजटेड होंगे। ये हो गया 19 2020। 2020 में बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स हो गए 4765 नहीं यार, सॉरी 4830। ये तो प्राइवेट। हाँ सही है, सॉरी यही है। जो 2019 के एक्चुअल थे वही 2020 के बजटेड है, ये बजटेड आगे। और 2020 के एक्चुअल पूछें तो उसके लिए हमारे पास यही रास्ता है, क्योंकि जैसे 19 में रास्ता यूज किया था वही रास्ता हम 20 में भी यूज करेंगे, क्योंकि और एक्चुअल निकालने के लिए कोई रास्ता नहीं निकल रहा। तो अब हमें अप्लाइड के लिए 2020 का OAR चाहिए होगा। 2020 का OAR बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। 2020 के बजटेड आवर्स कितने थे? 2020 के बजटेड आवर्स। 19 के बजटेड आवर्स कैसे निकाले थे? 82,500 को तो अब 82 हो जाएगा। यही वाला काम किया, यही देखें। तब मैं यहां से वहां गया था, अब मैं OAR निकाल रहा हूं। पहले OAR दिया हुआ था, अब हमें बजटेड पता है। यानी आप समझ रहे, दोनों साल में कुछ एक ही काम हो रहा है कि वहां पर OAR पता था, बजटेड नहीं पता था। यहां पर बजटेड पता है, OAR नहीं पता। एक्चुअल के लिए तरीका सेम निकालने लगे। ये कितना आ गया? For 704 704.36 मेरे पीछे यही है। लेकिन हमने अप्लाइड के लिए मैंने कहा क्या यूज करना है? OAR पर। मैंने आपको कहा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ाऊंगा तो रीजन बता दूंगा, बस अभी कह रहा हूं अप्लाइड के लिए क्या यूज करना है? OAR पर यूनिट। वजह इसकी है वो अप्लाइड उसमें वेरिएंस में पढ़ाऊंगा, तो इससे काम नहीं चलेगा। इसको OAR पर यूनिट बनाना पड़ेगा। 704 को OAR पर यूनिट कैसे बनाऊं? 6 से मल्टीप्लाई कर।
4226 4226 बस। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल नहीं बस यही है कि पॉइंट्स भी हैं। चलो ठीक है खैर, 0.16 ठीक है खैर है, चलो काफ़ी है। अब ये वो बन गया जो ये था, बाकी चीज़ें वैसी हैं। यस सर। तो एक्चुअल तो अब यहाँ से हम एक्चुअल निकाल सकते हैं। अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने, OAR इनटू 10450 एक्चुअल प्रोडक्शन 2020 की कितनी है, 10450 10,450। अप्लाइड आ गया अप्लाइड आ गए 44163 44163। अंडर अप्लाइड है। अंडर अप्लाइड का मतलब है कि एक्चुअल ज़्यादा है, कितने, 400 तो इसको फिर प्लस कर लेते हैं, 44563। ये आ गए 2020 के एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स। ये निकाला था, चलो ठीक। लेकिन कैसे निकाल लिया था, बजट ही नहीं गलत है तो फिर। वो सर बोलने में मतलब अभी इधर अप्लाइड लिखा हुआ था ना, तो आप पूछे थे, मैं ऊपर नहीं देख रहा था, इधर से देख के बताया। अच्छा मतलब आपने ऐसे ही किया था। यस सर। चलो ठीक है, शाबाश। ये था जी 4 नंबर, और ये आपको मुश्किल इसलिए लगा होगा क्योंकि अब ये चीज़ फॉर्मेट से हट गई। ठीक है, पार्ट बी पे चलें। यस सर। पार्ट बी इतना मुश्किल नहीं है, असल मेहनत यही थी, पार्ट बी आसान है। इनफैक्ट पार्ट बी और सी दोनों बड़े आसान है। असल मेहनत इस चीज़ की थी सारी। ये तो कॉपी पेस्ट, ये तो सारा कुछ वहीं से उठाना है हमने। ये मिटा दूं, पार्ट बी। इनकम स्टेटमेंट बनानी है 2020 की ना कि 19 की भी, सिर्फ 20 की बनानी है। तो सेल्स तो वही होंगी, सेल वही होंगी, कितनी, 14925। अच्छा, अब यहाँ पर आप एक सवाल करें कि सर आपने तो कहा था कि एक नॉर्मल सवाल में वो 3 वर्किंग्स होंगी, तो मैंने नॉर्मल सवाल में कहा था ना, ये तो नॉर्मल नहीं है। देखें, आपको नॉर्मल सवाल में इनकम स्टेटमेंट मार्जिनल एब्जॉर्प्शन दोनों बनानी हो तो उसमें तो दी हुई है ना। अब उसमें हमें क्या चाहिए थी, यूनिट्स की मूवमेंट चाहिए थी, सारे यूनिट्स दिए हुए सवाल के अंदर। अंडर ओवर अप्लाइड चाहिए था, दिया हुआ है, वो तो वैसे भी एब्जॉर्प्शन के लिए चाहिए होते हैं, मार्जिनल के लिए तो चाहिए ही नहीं है। पीछे क्या रहेगी बात, कौन सी वर्किंग रह गई, प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट वाली, ये नहीं है डाटा। जब सड़कें बंद हों तो क्या करते हैं, जाना है कहीं, रास्ता सड़कें बंद हैं, अल्टरनेटिव रूट ले लेते हैं। ये बनती है मार्जिनल कॉस्ट, फिर इसमें फिक्स्ड ऐड करते हैं तो एब्जॉर्प्शन कॉस्ट।
क्या तो ऑप्शन दी हुई। ठीक है। अच्छा, मैंने ना उस दिन भी बताया था कि ये जो चीज़ें हैं ये एक्चुअल हैं, ये फिक्स्ड OAR है, और ये मैंने आपको खास इस चैप्टर के लिए नसीहत की थी, क्योंकि इस चैप्टर में फोकस था ही मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के फर्क पे, तो दोनों में फर्क होता ही फिक्स्ड की वजह से है। तो इसलिए ये नसीहत सिर्फ इस चैप्टर के लिए थी। वेरिएंस में जाके आप देखेंगे, आप वेरिएबल के भी अंडर ओवर अप्लाइड निकाल रहे हुआ करेंगे। जब हम वेरिएंस वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, या जब ओवरहेड्स वाला चैप्टर पहली दफा पढ़ा था, तो क्या तब मैंने फिक्स्ड वेरिएबल ओवरहेड्स अलग अलग तोड़े थे? नहीं, वहां जरूरत नहीं थी। लेकिन इस चैप्टर में चूंकि हमने फर्क देखना ही मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में है, और उनमें फर्क होता ही फिक्स्ड की वजह से है, इसलिए जब फर्क ही फिक्स्ड की वजह से था तो डिस्कशन में रह ही सिर्फ फिक्स्ड गया। तो इसलिए ये सब एक्चुअल है, बस सिर्फ ये है जो OAR। अच्छा, अब हम करने लगे हैं मार्जिनल से सवाल। तो हमें ओपनिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, क्लोजिंग, इसके लिए यूनिट्स तो दिए हुए हैं, यस सर। ये चाहिए। फिक्स टू एच माइनस। हाँ, हम यहां से नहीं आ पा रहे तो यहां से उल्टा चले जाते हैं। देखें, मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के स्टॉक में या प्रोडक्ट कॉस्ट में फर्क किस बात का है? सिर्फ फिक्स्ड का। तो आपको एब्जॉर्प्शन की फिगर्स दी हुई, अगर नॉर्मल सवाल होता ना तो हम यहां से यहां आते, जरूर आते, डेटा होता। लेकिन अब बनी बनाई इनकम स्टेटमेंट है, उसको सिर्फ मार्जिनल में कन्वर्ट करना है। तो जो उसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स वाला पोर्शन है, तीनों लाइनें लिखी हुई हैं उसके अंदर, ओपनिंग भी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी है, क्लोजिंग भी है, सिर्फ क्या काम करना बाकी है? सिर्फ उसमें से क्या करें? फिक्स पोर्शन अलग कर लें, तो बन जाएगा मार्जिनल। तो बेशक हमें सीधा रास्ता नहीं मिल रहा, लेकिन उल्टा रास्ता भी है। तो हम यहां वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने के लिए उस गिवन कॉस्ट ऑफ सेल में से फिक्स पोर्शन तोड़ देते हैं, लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओपनिंग फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और क्लोजिंग फिनिश गुड्स। देखें, ब्रैकेट में कर रहा हूं मैं एक काम। क्लोजिंग दिया कितना हुआ है? यूनिट नहीं, अमाउंट कितनी दी हुई है? 36,000। मैं इसको मार्जिनल कैसे बनाऊं? इसमें से फिक्स माइनस कर दूं। क्या माइनस कर दूं बताएं? बल्कि इसको ना मैं ऐसे कर देता हूं, क्योंकि आप कैलकुलेटर पे गलती कर जाएंगे। ये असल में 36 मिलियन है। यस सर। क्या माइनस कर दूं इसमें से? फिक्स वाला पोर्शन माइनस कर दो। कैसे निकालूं? एक्चुअल फिक्स जो इसमें एक्चुअल फिक्स शामिल हुआ हुआ है, प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड शामिल हुए हैं। क्या शामिल हुआ हुआ है? एब्जॉर्प्शन निकालते हुए प्रोडक्ट कॉस्ट में फिक्स्ड क्या शामिल है? कॉस्ट निकालते हो प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट, OAR शामिल है ना, यानी ये शामिल है, ये शामिल है। प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट एब्जॉर्प्शन की निकली होगी, उसको यूनिट से मल्टीप्लाई किया होगा, तो ये आंसर आए होंगे। तो उस प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट निकालते हुए फिक्स्ड वाला पोर्शन क्या होगा? फिक्स्ड OAR पर यूनिट के पर यूनिट, ये है पर यूनिट। 19 का ये है, 20 का ये। तो क्या माइनस करूं बताएं इसमें से? ये 20 का क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग इन्वेंटरी के साथ ये पर यूनिट है, इसको ये पर यूनिट है 4226। क्या करूं? जो क्लोजिंग कितने यूनिट्स हैं? 4000। ले, ये बन जाएगा मार्जिनल का क्लोजिंग। यस। बस यही काम बाकी लाइनों में भी करना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितनी लिखी आ रही है? 94.05 मिलियन। इसमें से क्या माइनस कर दूं? 4226 को क्या करूं? 10,450। यस। और इसी तरह से ओपनिंग में क्या करूं?
31 मिलियन से क्या माइनस कर दूं? माइनस 4226। हाँ इसको तो पिछले वो होगा 2019 वाला हाँ जी, 19 वाला 4200 4200 इंटू 3500। 3500। उल्टे कदमों चल रहे थे हैं? कभी करनी पड़े तो चल लोगे हैं? अम्मा अब्बा ने सिखाया उल्टा चलना? नहीं, उल्टा काम तो इंसान खुद ही सीखता है। तो फिर क्यों चल लेंगे उल्टा? कैसे चल लेंगे, कैसे चल पाएंगे? अम्मा अब्बा ने तो सिखाया ही नहीं कभी। नहीं, अगर बगैर प्रैक्टिस के अभी आपको कहा जाए उल्टा चल लें तो नहीं चल सकते हैं? समझ नहीं आई। चल लेंगे ना, कैसे? कभी तो सिखाया नहीं फिर। क्योंकि आपको जब सीधा चलना आ गया ना, और बात सिर्फ सीधा चलने की नहीं है, बात यह है कि आपको टांगों का इस्तेमाल, उसकी डायरेक्शन, ये पता चल गया कि आल्दो कि इतना गहरा किसी ने नहीं सोचा होता, लेकिन वैसे बता रहा हूं कि पाँव जमीन पे पड़ेगा, उसमें ताकत लगेगी, फ्रिक्शन बनेगी, फिर वो आके पूरे जिस्म को आगे पुश करेगा। ये काम आप सोच के नहीं कर रहे होते। मतलब आप अगर चल रहे हैं तो इतना नहीं कुछ सोच रहा होगा कि फ्रिक्शन बन रही है और मैं एक्शन कर रहा हूँ, जमीन का फोर्स आ रहा है रिएक्शन में, वो मुझे आगे धकेला, इतना कोई नहीं साइंस लगा रहा होगा। लेकिन आपको पता है हो ऐसे ही रहा है। यही वजह है कि जब आप किसी चढ़ाई पे चढ़ते होंगे तो सिखाया बचपन में वालिदैन ने? नहीं, क्योंकि आपको इस्तेमाल आ गया, आपको पता है बॉडी वेट कैसे मैनेज करना है। तो जब आपको सीधा चलना आ गया, जब आपको अपने टांगों का, जमीन का फोर्स कहां रखनी है, एंगल क्या रखना है, जब आपको इसका कॉन्सेप्ट पता चल गया तो फिर आप उसको रिवर्स अप्लाई कर सकते हैं। ये हो रहा है यहां पर। अगर आप सिर्फ सीधा चल के बस फॉर्मेट के रट्टे लगाते रहेंगे तो जरा सा भी ट्रिकी सवाल आएगा। अब देखिए सवाल को चूंकि मैंने डायरेक्ट अभी बोर्ड पे कराया ना, अब आपका होमवर्क यही वाला सवाल दोबारा है, आप इसी सवाल को दोबारा कर रहे होंगे। ये सवाल पेपर के आसान सवालों में से था, यानी मैं इसको आसान सवाल रेट करूंगा, अपने लिए नहीं कह रहा, स्टूडेंट ही के पॉइंट ऑफ। इसमें क्या मुश्किल काम है? आपको इसमें मुश्किल क्या आई कि रूटीन से उल्टा चलना पड़ रहा है, ये मुश्किल लग गया ना। तो अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो फिर उल्टा भी चल लेंगे। तो इसके लिए आपने मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है, बल्कि हर चैप्टर में हम आगे आएंगे इस तरह के सवालों में। यानी अगर आपको कॉस्ट अकाउंटिंग सीधे सीधे फॉर्मेट्स रख के फॉलो करने वाला लगता है तो बीकॉम का कॉस्ट अकाउंटिंग है। उसमें ऐसा, उसमें मैंने बीकॉम किया, उसमें सर फॉर्मेट्स के रट्टे लगवाते थे और कोई खैर खबर नहीं क्यों हो रहा है, बस ऐसे करना है तो ऐसे ही करना है। तो ऐसे तो फिर सीए नहीं ना होता। तो इसलिए कॉन्सेप्ट पे फोकस किया करें और होश रखें। जहां अगर आपको सीधा चलने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा, रिवर्स कर लें। अब ये रिवर्स किया है मैंने यहां पर, क्या बन गई फिगर्स? 16300 Closing for 19096. कितना? 19096. 19096 और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 498 498 4 करो, सॉरी 49838। नहीं यार, नहीं सर, ये होगा 94050 498 888 वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स 498
4090. 47090. इसका आंसर क्या आ गया? 102 158। क्वेश्चन में चूंकि कहीं कोई डाटा है ही नहीं वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस, तो बस ये कंट्रीब्यूशन ही है, यानी बजाय इसके कि पहले आप ग्रॉस कंट्रीब्यूशन निकालें, बस ये नेट कंट्रीब्यूशन। नेट प्रॉफिट तक पहुंचना है, क्या करें? हाँ हाँ, क्या करूं? मार्जिनल की इनकम स्टेटमेंट, अब तो फॉर्मेट ही चला रहा हूं यार। वेरिएबल सेलिंग कंट्रीब्यूशन से फिक्स खर्चे माइनस करेंगे तो प्रॉफिट तक पहुंचेंगे। एक एफओएच है और एक एडमिन सेलिंग है। एफओएच कितने पार्ट ए में निकाल चुके, यहाँ पे कौन से एफओएच माइनस होंगे? एक्चुअल के अप्लाइड? एक्चुअल। मार्जिनल कॉस्टिंग का, ये बात मैंने बताई थी कि मार्जिनल कॉस्टिंग का कोई अप्लाइड से ताल्लुक नहीं है, मैंने ऐसी कोई बात की थी? मार्जिनल कॉस्टिंग करते हुए मार्जिनल प्रोडक्ट की कॉस्ट में कहीं पर हमने फिक्स्ड ओएआर लिया है? मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड ओएआर लिया है? मार्जिनल कॉस्टिंग में कहीं फिक्स्ड ओएआर यूज किया है? नहीं भाई, प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट में मार्जिनल के तहत फिक्स्ड ओएआर का कोई काम है? यानी मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड ओएआर का कोई काम नहीं होता। तो जब फिक्स्ड ओएआर का कोई काम नहीं है तो अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स होंगे कुछ? तो फिर अंडर ओवर अप्लाइड कुछ होंगे? नहीं। तो ये बात लिख लें आप कि मार्जिनल कॉस्टिंग से फिक्स्ड ओएआर का अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स का अंडर ओवर अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स का कोई ताल्लुक नहीं है। मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड ओएआर तो है ही नहीं ना कोई चीज। तो जब फिक्स्ड ओएआर कोई चीज नहीं है तो फिर अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स का भी कोई काम नहीं है, अंडर ओवर अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स का भी कोई काम नहीं है। लिख ली बात? तो कौन से एफओएच माइनस करूं यहां से? कितने हैं वो? पार्ट ए में निकाल लिए 44563। एडमिन सेलिंग का सवाल में कोई जिक्र ही नहीं है, तो बस जो इनकम स्टेटमेंट के फेस पे आ रहे हैं वही हैं बस। अब ये कैसे पता कि फिक्स्ड है कि वेरिएबल है? जो सवाल में एडमिन सेलिंग दिए हैं तो उस पर झगड़े में पड़ने की जरूरत ही नहीं ना ही। अगर आप इस सारे को वेरिएबल मानना चाहें सारे को वेरिएबल मान लें, सारे को फिक्स मानना चाहें सारे को फिक्स मान लें, क्योंकि इसने को तोड़ डाला नहीं बीच में, तो बस फिक्स्ड ही है। क्योंकि एडमिन का भी वर्ड आ गया ना बीच में। कितने हैं? 2900। चलो ये थे जी 5 नंबर। नेट प्रॉफिट
अच्छा आई कैप के सोल्यूशन में ना सिर्फ थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है, वो ये कि इन्होंने इसको 704 लिया हुआ पूरा। यस सर। आप उससे मैच करेंगे ना सोल्यूशन से, तो उन्होंने 704 लिया हुआ है, तो मैंने 70136 ले लिया था, तो सिर्फ राउंडिंग ऑफ का फर्क है। 3695 जी कितना? 3695 36695। और ये तो पार्ट्स ही बच्चों वाला काम है। रिकंसिलिएशन एब्जॉर्प्शन से शुरू कर लेते हैं। कितना? 38900 38900। इसमें ओपनिंग वाला फिक्स्ड का पोर्शन प्लस कर देते हैं। कितना? ये वाला ये वही तो किया हुआ है। या आप ये चीज कर लें या फिर दोनों के ओपनिंग स्टॉक्स का डिफरेंस ले लें। चलें डिफरेंस ले लेते हैं। कितना? 31000 माइनस 16300 14 और क्लोजिंग स्टॉक में दोनों के स्टॉक्स का डिफरेंस ले लें। 36000 माइनस 19096 16900 36 नहीं, ये असल में 564 है वैसे, ये 564 आता है। क्योंकि ये करें जरा मल्टीप्लाई इसको 10,450 इंटू 42,26। हाँ तो ठीक है, मिस छोड़ दिया था ना वो। 44161.7 4226 इंटू 10,450 161 आगे 700 इसमें प्लस 400 करेंगे। सर ये 4226.16 आ रहा था ना? हाँ तो ये 62 आ रहा है। ये हमने 63 लिखा है, ये 62 है। ये 62 है, 2 डिजिट करो। 62 सॉरी, ये 62 था, ये 62 है। यही सवाल होमवर्क है। ये मार्जिन एब्जॉर्प्शन खत्म हो गया। इसमें मैंने अब सिर्फ आपको अगली क्लास में प्रोसेस कॉस्टिंग मिक्स सवाल का तरीका बताना है, देना वो होमवर्क ही है। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़।